तो देखिए, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। जो बड़े भाई की भूमिका में रहा वो छोटा भाई बन चुका है। यानी इस वक्त बीजेपी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो अब ये देखना होगा कि जब सरकार बनाने की बात आएगी तो कैसे, किसको, कितने लोगों को बीजेपी से और जेडीयू से तवज्जो दी जाती है। इस पर ही आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे। पैनल मेरे साथ है शक्ति सिन्हा, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम रंजन पटेल, बिहार से बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ेंगे। संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। रवि त्रिपाठी को आप देख रहे हैं और मनीष मेरे साथ, मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। रवि, बीजेपी को शायद इसी बात का इंतजार था। अब एक कदम आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे तो बीजेपी को इसी बात का तो इंतजार था कि वो कब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, और इसीलिए ग्राउंड पर काम कर रही थी बीजेपी। जी बिल्कुल, देखिए जो हम लोग घूम रहे थे, आप भी पयोधी फील्ड में घूम रही थी, और जिस तरह से गरीबों में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक सहानुभूति थी और एक श्रद्धा था कि जिस तरह से उन्होंने सहायता की है पूरे कोरोना दौर में, वो काम आया है। महिलाओं में नीतीश कुमार का काम भी काम आया है, और साथ साथ आरजेडी का डर भी काम आया है। क्योंकि आरजेडी को लेकर तमाम लोगों में एक तबके में एक बड़ा डर था कि अगर उनकी सरकार आ गई तो क्या हो जाएगा बिहार में, फिर से क्या जंगल राज वापस आ जाएगा। नौजवानों में ये डर नहीं था जिन्होंने जंगल राज नहीं देखा था, लेकिन तमाम तबके में ये डर था। उसी डर की वजह से कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है पीछे रह गया है, बढ़त के आसपास जाते, बहुमत के आसपास जाते हुए पीछे रह गया। आप देखिए, एक बार 116-119 का आंकड़ा भी एक बार हमने देखा। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने इस रथ को खींचा है। डबल इंजन की सरकार में यही बात हो रही थी कि कौन इंजन किसको खींचेगा। तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार के इंजन जो कमजोर पड़ चुकी थी, जो चल नहीं पा रही थी, उसको खींचा है और सरकार बना दिया है। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को इस चुनाव में जीत का क्रेडिट जाता है। और जिस तरह से उन्होंने सहायता की है लोगों को, बिहार के लोगों की, तो बिहार में गरीबों से जब भी बात करते थे, महिलाओं से जब भी बात करते थे, उनके जुबान पर एक ही नाम होता था, मोदी ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम भी उन्हीं को वोट देंगे। तो यही काम आया है प्रधानमंत्री मोदी का। एक तरह से कहा जाए जो ब्रांड मोदी है वो एस्टेब्लिश हो गया है बिहार चुनाव में। और आरजेडी को भी अब मान लेना चाहिए, क्योंकि आपको याद हो कि मध्य प्रदेश के चुनाव में 6 सीट ज्यादा थी कांग्रेस पार्टी, और उसमें 6 सीट ज्यादा होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कमलनाथ को बधाई दिया था, जबकि बहुमत नहीं था उनके पास। यहाँ तो बीजेपी के पास बहुमत है, मतलब एनडीए के पास बहुमत है। हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर तेजस्वी निकल के आए हैं, बहुत मेहनत की तेजस्वी यादव थे। वाकई नौजवानों का समर्थन था उस आदमी को, लगता था कि रोजगार चाहिए नौजवानों को, इसलिए तेजस्वी यादव। और हम ये बार-बार कह रहे थे ना, हम बार-बार ये कह रहे थे कि वो भले ही बहुत अच्छे क्रिकेट के प्लेयर रहे हों, बहुत अच्छी बैटिंग वो कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अनुभवी बल्लेबाज हैं, तो इसलिए शायद उनका अनुभव काम आया। लेकिन वाकई उन्होंने बहुत अच्छा कंपटीशन दिया है तेजस्वी यादव ने। आलोक मेहता सर, अगर हम वोट प्रतिशत की भी बात करें तो आरजेडी सबसे ज्यादा सीट वाली पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटों पर जीत मिली है, वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा है। लेकिन अनप्रिडिक्टेबल कहने के बावजूद भी कल सुबह के वक्त जब आप लोगों से चर्चा हो रही थी, मोदी फैक्टर कॉमन है। बिल्कुल, देखिए पयोधी जी नमस्कार। और चूंकि रात भर और कई रातों से जिसकी प्रतीक्षा थी वो एक सुबह आती है, लालटेन काम देती है, लेकिन उसके बाद कई बार रात के बाद फिर अंधेरा सुबह फिर हो जाती है, सूरज निकल आता है। तो इसलिए हम लोग ये मानना चाहिए कि लोकतंत्र में सीटों से ही तो नहीं काम होता ना। हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र है उसमें ये होता है कि भाई बहुमत यदि गठबंधन करके, और ऐसा नहीं, जापान वगैरह में भी हुआ है, जर्मनी में हुआ है, कई बार गठबंधन के बाद यदि जो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है और स्पष्ट बहुमत, देखिए 125 सीटें मिल जाने के बाद ये कहें कि अभी भी तेजस्वी जी का वर्चस्व रहा है, ये ठीक है। तेजस्वी स्थापित हो गए, उनके लिए भविष्य के लिए आप और हमको भी शुभकामना, बल्कि नीतीश जी को भी बड़े भाई के नाते, बड़े बिल्कुल चाचा ही वो कहते रहे हैं तेजस्वी। इसलिए मेरा तो मानना है कि तेजस्वी को जाकर के आज उनको प्रणाम करना चाहिए कि चाचा कोई बात नहीं, हम आपका आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए ताकि हम अच्छा भूमिका निभा सकें। ये एक भारतीय परंपरा और संस्कार की बात मैं कर रहा हूं। हो सकता है ये मेरे अतिशयोक्ति आपको लगे, लेकिन ये सही है कि मोदी जी का है, इसलिए मैं बाद में आ रहा हूं मोदी जी पर। मैं पहले बिहार की बात इसलिए की कि मोदी जी भी जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि कमलनाथ को उन्होंने बधाई दी थी, वो कोई पाकिस्तान में इमरान खान भी बनता है तो कहते हैं कि ठीक है, युद्ध में जैसे होता है कि भाई पहले चलिए शंख बजाते हैं, रात को शाम को एक बार भोजन करके उसके बाद फिर युद्ध करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक तरह से पूरे देश में, आप देखिए कि जितने प्रदेशों में चुनाव हुए, साउथ में भी और नॉर्थ में भी, ये जो संकेत है ये इस बात का प्रमाण है कि गरीबों के, ये सही है कि देखिए बीजेपी में, मैं थोड़ा सा कटु सत्य भी आपको बता रहा हूं,
कई लोग ये कहते हैं क्या यही वही नीति आ गई, समाजवादी नीति आ गई। अरे भाई, दुनिया में गरीबों को ध्यान रखें या श्वेतों को जो वहां पर होते हैं, हमारे यहाँ हम जब कहते हैं कि दलितों का ध्यान रखें, उन सब के लिए, यदि किसानों के लिए, यदि गरीबों के उसमें गैस, मैं मानता हूँ 100% नहीं होगा। जो हमारे दूसरे मित्र हैं, हम लोग सब, आप भी रिपोर्ट करते हैं, आपके यहाँ कितने लोग रिपोर्ट करते हैं इस इलाके में ये काम नहीं हुआ या वहां नहीं पहुंचा। तो कोई किसी को, हमको मैं ही कितनी बार आलोचनाएं इस बारे में की है कि भाई यहाँ ये काम अभी पूरा नहीं हुआ, स्वास्थ्य योजना यदि लागू ठीक से नहीं हुई। लेकिन जितने बड़े संख्या में लोगों को फायदा मिल गया, उन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की ईमानदार छवि, देखिए भ्रष्टाचार का जवाब भ्रष्टाचार नहीं है, ये भारत में याद रखा जाना चाहिए। लोग ये सोचते हैं कि यदि वो इतना बड़ा माफिया है तो हम उतना बड़ा। एक लाइन और जिक्र करूंगा, जब लालू यादव जी जिस समय आए उस समय मैं पटना में ही संपादक था। तब मेरे पास पार्टी के ही एक दो जो इस तरह के जो लोग बाहर से जो उनके लिए काम करते हैं, उन्होंने आकर लिस्ट दिखाई, साहब ये इस पार्टी के पास ये बंदूकें हथियार है, इस पार्टी के पास ये, दोनों को ही इस तरह की जरूरत होती है। आप बताइए, दोनों पार्टियों के बम गोला बारूद का इंतजाम होता था जिस समय में लालू यादव आए। इस बार बंदूक की मुझे तो कहीं आवाज, आपके यहाँ कोई बाइट आई हो या कहीं दिखाई दिए हो, शॉट्स तो नहीं जानता, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई ध्वनि कल मतगणना होने तक ऐसी कोई बड़ी विवाद, नाराजगी तो घर परिवार में बहुत होता है, घर से निकल जाओ, आ जाओ, पढ़ जाओ, फिर घुसा लेंगे, पटा लेंगे। ये स्थिति ऐतिहासिक है। मतलब विकल्प के तौर पर भी आरजेडी या ये कहीं तेजस्वी यादव मंजूर नहीं थे बिहार की जनता को। हालांकि क्योंकि शायद लालू का शासन लोग भूल नहीं पाए हैं, अभी तेजस्वी को अपना वर्चस्व कायम करने में समय लगेगा। सर, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। मनीष, मेरे साथ इस वक्त बताया जा रहा है कि प्रेम रंजन पटेल जुड़ गए हैं, बिहार से बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है सर आपका, मैं आऊंगी आपके पास। लेकिन मनीष, आज तो जश्न दिल्ली तक में होना है, आज बैठक है एनडीए की दिल्ली में और प्रधानमंत्री के जाने की भी जानकारी है। जी हाँ, देखिए, जैसा कि हम आपसे पहले बात कर रहे थे शशि, कि ये बीजेपी के लिए जो जीत है, एनडीए की जीत है, ये काफी जरूरत थी, एक एनर्जी की तरह पर काम करेगी। क्योंकि उसके पहले हमने देखा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में सरकारें कहीं ना कहीं बीजेपी की सीटें कम आई, उनको काफी नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बिहार स्टेट प्रभावित हुआ, बिहार के लोग प्रभावित हुए, क्योंकि काफी ज्यादा माइग्रेशन हुआ, लोग पैदल गए, और इसी वजह से लगाया जा रहा था अनुमान कि गरीब जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें गुस्सा होगा और कहीं ना कहीं ये अगेंस्ट जाएगा बीजेपी के, या जो घटक दल एनडीए है उसके खिलाफ जाएगा। लेकिन इसी वजह से ये जो सेलिब्रेशन है जीत का, ये काफी मायने रखता है बीजेपी के लिए। और इसीलिए कल रात में भी हमने देखा कि एक जश्न की तैयारी की जा रही थी, लेकिन चूंकि वोटों की गिनती जो है कंप्लीट नहीं हुई थी, तो वो आज के लिए टाल दिया गया था। आज शाम प्रोग्राम रखा गया है बीजेपी हेडक्वार्टर में, हालांकि अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन कार्यकर्ता वहां पहुंचने लगेंगे। और उस प्रोग्राम में ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये सारे जो बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं वो भी जाएंगे। और इसके पहले एनडीए की एक बैठक भी हो सकती है जिसमें सभी दलों के साथ इस जीत पर चर्चा की जाएगी। ठीक मनीष। प्रेम रंजन पटेल, इस बात की खुशी ज्यादा है कि भाई पूर्ण बहुमत मिल गई और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है एनडीए की, या इस बात का थोड़ा दुख है कि 150 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए क्योंकि तेजस्वी ने अच्छा परफॉर्म किया? प्रेम रंजन पटेल, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी हाँ, आवाज आ रही है जी। सर, सवाल दोहरा रही हूं मैं। हाँ, हाँ। सर, सवाल मेरा ये है कि दुख इस बात का है थोड़ा कि 150 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, या इस बात की खुशी से संतुष्ट है कि पूर्ण बहुमत मिला और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी एनडीए की बिहार में? देखिए, ये तो बाद में समीक्षा की जरूरत पड़ेगी, समीक्षा करेंगे कि किस प्रकार से और क्यों हमको सीटें कम आई है। जिस प्रकार से हम लोगों ने किया था कि हम लोग को कम से कम 3/4 सीटें आनी चाहिए थी, लेकिन कोई परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके कारण सीटें कम जो है से प्राप्त हुई है। लेकिन फिर भी बिहार की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने विकास की गति को बनाए रखने के लिए एनडीए के पक्ष में अपना मतदान किया है। जिस प्रकार से महागठबंधन के लोग तरह तरह की भ्रांतियां पैदा कर रहे थे, जिस प्रकार से जो है वो लोगों को सब्जबाग दिखा रहे थे, जिस प्रकार से प्रलोभन दे रहे थे, उससे कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित जो है बिहार की जनता हो रही थी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद
मुझे पूरा भरोसा था बिहार की जनता पर और विश्वास भी था कि उन लोगों ने एनडीए पर भरोसा जताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा जताने का काम किया है और हम लोगों को बहुमत का आंकड़ा निश्चित रूप से देने का काम किया है। नहीं, नीतीश कुमार पर अगर ज्यादा भरोसा जताया होता तो आंकड़े ऐसे ना आते ना फिर जेडीयू के। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि मोदी फैक्टर था, मोदी फैक्टर ने काम किया, नीतीश की नैया को पार आखिरी बार लगा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, उनका आखिरी चुनाव जैसा उन्होंने कहा, ये तो जरूरी था उनके लिए। नहीं, अब सीटें हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे थे और खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। पहले भी अमित शाह जनवरी महीने में लोगों को जब नागरिकता संशोधन विधेयक के सवाल पर जब यहाँ कार्यक्रम था तो उसमें आकर करके वैशाली में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार के तरफ से कोई जो है से इस प्रकार का दबाव नहीं था कि हमारे नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए, कोई इस प्रकार की बात भी नहीं हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया था। जिस प्रकार से 15 वर्षों के अंदर में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चली थी, अब भूमिका क्या होगी? अब तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए की, अब तो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, अब भूमिका क्या होगी? किंग मेकर हो गए आप अब। ये फिर से एक बार पूछा। मेरा सवाल ये है कि भूमिका क्या होगी फिर बीजेपी की? अब तो किंग मेकर आप बन चुके हैं ना बिहार में, एनडीए में। अरे हम लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री तक ने कहा कि फिर भावी मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार हमारा एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ बिहार के लोगों की सेवा करेगा और इस विकास की गति को आगे पहुंचाएगा। बिहार के लिए एक बेहतर सर, ये एक जो अनप्रिडिक्टेबल बात कही जा रही थी बार बार, कल जितने भी विशेषज्ञ हैं वो सब इस बात को कह रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह रहे थे कि कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, और रात तक हमने देखा बहुत दिलचस्प रहा मुकाबला। लेकिन ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि अगर सिर्फ नीतीश कुमार के कामों पर या उन्हीं के बेसिस पर, उनके चेहरे पर वोट मांगे जाते तो शायद ये नतीजे नहीं होते, अगर मोदी फैक्टर काम ना करता तो। शक्ति सिंह सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ये सवाल आपने मुझसे पूछा क्या? जी सॉरी, जी, शक्ति सिन्हा सर। नहीं, आवाज बीच में टूट गई थी। हाँ, नहीं आपने, मैं तो यही कहूंगा आपको कि अगर चिराग फैक्टर हम अगर रखेंगे दिमाग में तो आप देखेंगे कि एनडीए 150-60 सीट ले जाती, तब हम नहीं कहते कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस खराब थी या तेजस्वी ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 27-28 सीट पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ा है चिराग का, और जो माहौल बना है ये बगावत से कि लोगों को लगा कि एनडीए अब टूट रहा है, शायद एनडीए गड़बड़ होगा, उससे भी फर्क पड़ा है। तो ये पूरा विश्लेषण बदल जाएगा अगर हम इसको फैक्टर को दिमाग में रखेंगे। एनडीए के राज से लोग खुश थे, सड़क, बिजली, खासतौर पर पिछले कुछ सालों में बिजली हर जगह पहुंची, पानी पहुंचने लगा सब जगह, गैस आ गया, तो दिमाग में पड़ा। और आप देखेंगे महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया, 60% दिया है, जो पुरुष 55% दिए हैं वोट। ये जब आएगा, ब्रेकअप आएगा बाद में, तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं का वोट ज्यादा पड़ा एनडीए की तरफ। ये उतने घबराने की बात नहीं है कि नीतीश का परफॉर्मेंस डाउट था या एनडीए पर, क्योंकि जदयू पर डायरेक्टली एलजेपी ने कंटेस्ट किया उनके खिलाफ, तो जदयू पर ज्यादा असर पड़ा और बीजेपी में नहीं पड़ा। बट एक ही साथ जनता एनडीए को एक जैसा देख रही थी, तो इसलिए मेरे ख्याल से उतने घबराने की बात किसी को नहीं थी कि जनता उतनी संतुष्ट नहीं थी सरकार से। लेकिन क्योंकि तेजस्वी उनके सामने थे और अच्छा मुकाबला दिया, अच्छा कंपटीशन दिया, ये तो एक फैक्टर था, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ब्रह्म प्रकाश, अब आगे ये तय होना बाकी है कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा, पहले मंत्रिमंडल का, उसमें तो अब हम ये देखेंगे कि जब बीजेपी अलग भूमिका में आ चुकी है, किंग मेकर की भूमिका में आ चुकी है, तो थोड़ा ऊहापोह होना लाजमी है। और बिल्कुल मैं आपको अगर इस तरह से कहूं कि पूरी की पूरी तस्वीर बिहार की इस बार बदल चुकी होगी, जब सरकार, नीतीश सरकार चलेगी तो उसमें उसकी भी तस्वीर इस तरह से बदली होगी। जिस तरह से बीजेपी की सीटें आई हैं, बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में होगी। जिस तरह से महाराष्ट्र में पहले शिवसेना बड़ी पार्टी होती थी, फिर बीजेपी छोटी होती थी, बाद में बीजेपी ने पूरा परिदृश्य बदल दिया था और बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। ठीक इसी तरह की स्थिति बिहार में हुई है
और जाहिर तौर पर बीजेपी के भीतर से भी ये मांग उठेगी। अभी तो हालांकि बीजेपी ने वादा किया था कि नीतीश ही चेहरा होंगे, लेकिन आगे इस तरह की मांग भी उठ सकती है कि जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, मुख्यमंत्री का जो पद है वो बीजेपी को मिलना चाहिए। आगे इस तरह की मांग भी उठ सकती है, लेकिन अभी चूंकि पार्टी की पूरी लीडरशिप कह चुकी है, पहले ही कह चुकी है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे चुनाव के बाद, लिहाजा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन इस तरह की आवाजें पार्टी के भीतर से उठेंगी और आगे नीतीश कुमार को अब उतना आसान नहीं होगा बिहार में सरकार चलाना जितना पहले था, क्योंकि अब छोटे भाई की भूमिका में जेडीयू को रहना होगा। लिहाजा काफी सारी दिक्कतें भी सरकार को आएंगी, एडजस्ट करके चलना होगा, सबको साथ लेकर चलना होगा, तब कहीं जाके क्योंकि इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। आलोक मेहता, आपसे इस पर छोटा सा कमेंट। संजीव कौशिक, फिर आपके पास आ रही हूं। सर, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो कुछ विरोधी सुर तो जेडीयू से भी थे और एनडीए के भी थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के थे बिहार में नीतीश को लेकर। तो अभी आगे हम देखेंगे कि अब वो सुर और बुलंद होंगे, क्योंकि अब तो बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है। जी देखिए, परिवार में दो भाई हैं या चाचा के भाई, कई लोग आपस में भी काम करते हैं, तो आवाज उठने से अलग बात है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए आपको लगता है, इवन भाजपा शासित राज्यों में भी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उनके ही कई मंत्री मान लो नाराज रहते हैं मुख्यमंत्री से या शिकायत करते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं? इसलिए मेरा ऐसा मानना है। और दूसरा, आपने जो कहा नीतीश जी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपस में एक अच्छी, एक जिसको कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के साथ ये काम किया गया है। और अभी आपने पूछा भाई नीतीश को क्यों क्रेडिट नहीं मिलेगी, इसलिए कि इम्प्लीमेंट तो उनके थ्रू होता है ना। भाई ममता बनर्जी ने जो है, जिसको स्वास्थ्य की जो योजना है आयुष्मान भारत, उसको लागू नहीं किया, किसान की योजना को लागू नहीं किया। नीतीश जी भी यदि वही करते, केजरीवाल कई चीजों को नहीं करने को तैयार होते हैं, तो वो काम तो नीतीश नहीं कर रहे ना। इसलिए ये मैं बिल्कुल इस तरह की चीजों को तूल देना, मंत्री ज्यादा भी बना दिए, मान लो 4 मंत्री भाजपा के और अधिक बना दिए, उससे नीतीश कमजोर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री हमेशा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सारे अधिकार होते हैं, लेकिन हमने और आजकल का जो ट्रेंड है उसमें मुख्यमंत्री फैसला करते हैं और बनते हुए भी देखा है ना सर। जब सहयोगी दल होते हैं या गठबंधन होता है, इन्हीं महत्वाकांक्षाओं के चलते जो सरकार है, रिश्ता है पुराना टूटा और बना है। लेकिन संजीव कौशिक, जो उम्मीद थी वो तो हो नहीं पाया। जी देखिए पयोधी, लोकतंत्र में संख्याओं के आधार पर राजनीति होती है और सरकारें बनती है। चाहे आप 5 से आगे हो या 15 से आगे हो, निश्चित तौर पर सरकार बनाने में कामयाब रही है एनडीए, और मजबूती के साथ सरकार बन रही है, जो दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी हार गया या तेजस्वी की सरकार नहीं बनी, महागठबंधन पीछे चला गया, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले थोड़ा सा गौर कर लीजिए कि 4 दिनों में 12 प्रधानमंत्री जी रैली करते हैं, जेपी नड्डा साहब 22 रैली करते हैं, रक्षा मंत्री 24 रैली करते हैं, तकरीबन 200 से ज़्यादा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रैली करते हैं, और 8 हेलीकॉप्टरों में कम से कम 650 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग रैलियाँ करते हैं। और उसके बाद भी यदि राजद से पीछे आपकी सीटें आती हैं, तो फिर भी उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि तेजस्वी हार गया। ये कौन सा विश्लेषण है? ये बात समझने की जरूरत है। अभी आदरणीय आलोक मेहता जी कह रहे थे, बहुत वरिष्ठ हैं, अंतर तो एक सीट का है। वो तो अपनी जीत पर वाहवाही बटोर रहे हैं कि पहले वो किस भूमिका में थे, आज किस भूमिका में है। वो तो अपनी जीत पर वाहवाही बटोर रहे हैं। और रही बात तेजस्वी यादव के परफॉर्मेंस की, तो उसको कोई डिनाई कर भी नहीं रहा, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन सवाल मेरा ये, मैं आपसे ना सीधा सवाल पूछती हूँ, सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कई सारी रैलियां भी साथ की, जनसभाएं साथ की, लेकिन रिकॉर्ड भी रहा है राहुल गांधी का। आपको तो मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा कि जब वो किसी और दूसरी पार्टी के बड़े नेता के साथ या उस पार्टी के चेहरे के साथ आते हैं किसी मंच पर, तो खाता मतलब जीत हो नहीं पाती। अयोधी, हम आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि कांग्रेस पार्टी को जमीनी हकीकत से अब रूबरू होने की जरूरत आ गई है। उनको जमीन पे काम करने की जरूरत है। जिस तरह से संगठन उनका कमजोर हुआ है, इस तरह से वो हवाई यदि चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, निश्चित तौर पे उनको मुंह की खानी पड़ेगी। उनको अपने रणनीतियों में बदलाव करने की जरूरत है। और बिहार जैसे प्रदेश में पिछले कई इलेक्शनों में यदि आपने अपने आप को नहीं सुधारा है, तो निश्चित रूप से आपकी जड़ें कमजोर हुई है, उसको मजबूत कीजिए। लेकिन दूसरी बात, वहीं पर यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह की फिजाएं बनी थी, या जिस तरह से आज कहा जा रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, कौन से नेतृत्व में साहब? पूरे बिहार में कहीं नेतृत्व
नेतृत्व की बात दिखाई दी आपको? पूरा बिहार पटा हुआ था। बिहार की जनता ने बता दिया ना। अब ये तो मुद्दा ही नहीं रह गया संजीव कौशिक, अब ये तो मुद्दा ही नहीं रह गया। बिहार की जनता ने बता दिया, चाहे खुशी हो ना खुशी हो, उन्हें एनडीए चाहिए थी और ये वहां के लोगों ने बता दिया। तो ये चर्चा का मुद्दा तो अब रहा ही नहीं। हम लोग यही बात नहीं प्रयोदी, हम लोग चर्चा करने के लिए ही तो बैठे हैं कि आखिर नीतीश कुमार के साथ इस तरह से क्यों किया भारतीय जनता पार्टी ने। जो पहले बड़े भाई के तौर पे थे, ऐसी कौन सी रणनीति बनाई कि उनको खा गया और बिल्कुल उनका ग्राफ नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब भी आप सहानुभूति की बात कर रहे हैं कि हमारी सहानुभूति नया सवाल हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि 2-4 और मंत्री यदि बीजेपी की तरफ। ठीक है, आप आत्ममंथन की बात कर रहे थे संजीव कौशिक, लेकिन अगर उस पर ज्यादा फोकस करेगी कांग्रेस तो वो बेटर होगा बजाय ये कहने की कि बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि नीतीश कुमार पीछे और बीजेपी आगे हो गई। ये बात हास्यास्पद है फिलहाल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.